दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द पॉइंट ऑन एसी सच दैट ए बी ए डी बी डी और डी सी बराबर है आपस में। देन अगर 70 डिग्री बी ए डी एंगल है तो मेजर बताइए मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। दोस्तों हमारे सामने एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। डी इज द पॉइंट ऑन ए सी। डी एक ए सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर मैं बी डी को ज्वाइन करता हूं तो बी डी इज इक्वल टू ए बी और ये बराबर है बी सी के। आपसे बोला गया है अगर बी ए डी 70 डिग्री का एंगल है, बी ए डी अगर ये 70 डिग्री का एंगल है दोस्तों, तो बताइए एंगल बी कितना होगा, यानी कि टोटल मेजर आपको बताना है। अब ध्यान से आप देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके दो साइड आपस में बराबर होती है, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर ही होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अब मुझे बताइए ध्यान से दोस्तों, अगर ये 70 डिग्री है, ट्राइंगल ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इफ दिस एंगल इज 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री रहा होगा अपोजिट एंगल के सम। इसके अपोजिट में ये भी बराबर रहा होगा ना। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अगर ये 70 डिग्री ये 70 डिग्री तो ये एंगल कितने डिग्री का रहा होगा, तो 70 और 70 140, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री का दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताइए आप इन दोनों का सम क्या होगा। भाई ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हाँ जी, अब ध्यान से आप मुझे देखकर बताइए दोस्तों, अगर ये एंगल, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा दोस्तों ध्यान से देखिए, ये बराबर नहीं है इसके, एक्चुअली ये बराबर है। ठीक है, डीसी बराबर है, ए भी बराबर है बी डी के और बी डी बराबर है डी सी के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 70 डिग्री है तो दोस्तों इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए। भाई ये भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और बराबर होंगे, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ये 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल तो ये 35 डिग्री के रहे होंगे, ये भी 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री। यहाँ पे अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी दोस्तों, तो 70 और 5 75 डिग्री। तो दोस्तों एंगल बी की वैल्यू जो आई हमारी 75 डिग्री आ गई। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, ट्राइंगल की अपोजिट वाला यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा वो, और दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, इसका आंसर था 75 डिग्री। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू टी पी आर के बराबर परपेंडिकुलर है एंड एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट एंगल पी एस क्यू पी डिग्री का है एंड टी क्यू आर 46 डिग्री का है, एस पी आर 32 डिग्री है, तो देन द वैल्यू ऑफ पी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये रहा ट्राइंगल ये क्या है दोस्तों, पी क्यू आर। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू टी पी आर पर परपेंडिकुलर है, तो टी यहाँ पर होगा, इस पर परपेंडिकुलर है ये। क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, एस पॉइंट क्यू आर पर इस तरीके से है दोस्तों, मैं मान लेता हूं यहां पर है एस कि पी एस क्यू, यदि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां पर पी एस क्यू पी डिग्री का है, ये पी डिग्री का। आपसे बोला गया है टी क्यू आर 46 डिग्री का है, टी क्यू आर दिस एंगल इज 46 डिग्री। ठीक है भाई, एस पी आर 32 डिग्री का है, एस पी आर ये एंगल 32 डिग्री का है। आपसे बोला गया है P की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों आप बताइए कैसे होगा, ये खुद से ट्राई करेंगे एक बार। भाई ये इस एंगल की आपको वैल्यू बतानी है P की, तो ये कितना रहा होगा बताइए दोस्तों। अगर ये एंगल 32 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 32 डिग्री, भाई ऑब्वियस सी बात है ये इन दोनों का सम आएगा दोस्तों। भाई ये एंगल P जो है ये इन दोनों का सम है। ये ट्राइंगल एस पी आर का एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है P, तो इन दोनों का सम रहा होगा ये, इन दोनों का। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ जी, अब मुझे बताइए इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल क्यू टी आर, ट्राइंगल क्यू टी आर में ये एंगल 46 डिग्री है, ये हमारा 90 है, तो ये कितना रहा होगा। भाई ये हमारा 90 में से माइनस करें इन दोनों का, भाई सम 90 होना चाहिए ना, 180 तभी होगा।
यानी कि ये रहा होगा हमारा 44 डिग्री का दोस्तों। भाई इन दोनों का सम 90 रहा होगा। हाँ जी, ये 44 डिग्री आ गया। अब इसी ये जो P है ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम रहा होगा। यानी कि P जो है एंगल P हमारा इन दोनों का सम रहा है दोस्तों। कितना आ जाएगा? 76 डिग्री। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इजीली कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। चलिए ये तो बहुत इजी है, करिए दोस्तों इसको। आपसे बोला गया है भाई एक ट्राइंगल बना हुआ है ये इस तरीके से, यहां पर एक इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ये एंगल है A डिग्री, दिस इज D, B एंड C। आपसे बोला गया है अगर ये 70 डिग्री है तो बताइए A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या होगी? बताइए दोस्तों क्या रही होगी? आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अगर ये 70 डिग्री है, इस छोटे ट्राइंगल को देखिए, तो इन दोनों का सम क्या रहा होगा? 110 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल का सम 110 डिग्री रहा है। ये टोटल एक 180 डिग्री का होता है, ये भी 180 डिग्री का होता है। 180 और 180 कितना हो गया? 180 और 180 कितना होता है? 360। अगर मैं 360 में से ये वाले जो एंगल हैं, यानी कि इन दोनों का सम क्या आया था? 110, इसको माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। यानी कि 250 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार पढ़िए, मैं रफ करता हूं इसको। इसमें भी आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा दोस्तों। ABC एक ट्राइंगल बनाइए जिसमें एंगल B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो O पॉइंट पर मीट करते हैं। अगर BOC की वैल्यू 122 डिग्री है तो मेजर बताइए इसका। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर, भाई एंगल बाइसेक्टर आप अच्छी तरह जानते हैं, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और इसी तरीके से एंगल C का बाइसेक्टर आपस में आकर कहां पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं, इनसाइड द ट्राइंगल। बोला गया है एंगल BOC 122 डिग्री है, तो यानी BOC ये वाला जो एंगल है 122 डिग्री है, तो आपसे बोला गया है बताइए एंगल A की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का रहा होगा। दोस्तों आपको मैं एक रिजल्ट बताता हूं, ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। अगर आपके सामने इस तरीके से दो एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका जो सम दोस्तों ये जो रहता है ना एंगल, जहां पर दो एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं वहां पर जो एंगल क्रिएट होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? 90 प्लस A/2। A क्या है? A है उसका अपोजिट एंगल, यानी कि जो जिसका बाइसेक्टर नहीं खींचा गया है। इसी तरीके से अगर आप किसी एक्सटीरियर एंगल को आगे बढ़ाते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर आकर जहां पर मिलते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है दोस्तों हमारा 90 माइनस A/2। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। 122 डिग्री है, तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं एंगल A की जो वैल्यू रही होगी वो कितना रही होगी? ये 90 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 90 से ये 32 डिग्री ज्यादा है, तो 32 का डबल रहा होगा, यानी कि 64 डिग्री। ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हैं इसको, 90 माइनस 90 प्लस A/2 इक्वल्स टू 122 डिग्री। यहां से इसको निकाल लो आप, इक्वेशन बन गई। 90 से माइनस करेंगे 32, फिर इसका डबल कर देंगे यानी 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, द साइड्स ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड टू P एंड Q रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको वापस से मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। कहा गया है कि भाई एक ट्राइंगल है ABC वापस से एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, आर प्रोड्यूस टू, AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है आगे। AB को मैंने आगे बढ़ाया और AC को भी आगे बढ़ाया, क्रम से P और Q तक बढ़ाया जाता है आगे। ठीक है, कहा गया है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CBP, यानी कि
बी पी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये, यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया एक्चुअल में। और इसी तरीके से बी सी क्यू यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर आकर कहां पर मिलते हैं, पॉइंट ओ पर मिलते हैं दोस्तों, ओ पर ही ना, हाँ ओ पर ही मिलते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ए अगर ये 44 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 44 डिग्री, आपसे बोला गया है दोस्तों व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, सॉरी हाँ बीओसी का हाफ आपको बताना है, बीओसी यानी इस एंगल का आपको हाफ बताना है। बताइए कैसे बताएंगे दोस्तों। अभी मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था इसका, अगर ये 44 डिग्री है तो ये कितना होता है 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू, यानी कि इसकी जो वैल्यू रही होगी दोस्तों कितनी रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, आप कैसे निकालेंगे 90 माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू 44 डिग्री आ रहा है, सॉरी ए की वैल्यू 44 है, यहाँ पे पुट करिए 90, 44 का हाफ कितना होता है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे हम तो कितना जाएगा दोस्तों 68 डिग्री। हाँ जी 68 का आपसे हाफ पूछा गया, हाफ कितना होता है 34, यानी कि इस एंगल, ये एंगल यदि आपसे ये पूछा जाता तो ये आ जाता है 68 डिग्री, लेकिन आपसे इसका हाफ पूछा है तो 34 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द गिवन फिगर QS इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल PQR, इफ PQ इज इक्वल टू RS देन फाइंड द एंगल अल्फा। अल्फा की वैल्यू एक्चुअल में आपको बतानी है और यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। QPS यहाँ पर R है, ये एंगल 3 अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। अच्छा PQ साइड जो है वो बराबर है RS के, PQ RS के बराबर है। आपसे बोला गया भी अल्फा की वैल्यू बताइए दोस्तों कर सकते हैं क्या आप इसको, बिल्कुल कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिविटी लगाएंगे दोस्तों। भाई आपसे ये भी बोला गया है साथ में, इसको भूलना नहीं, QS जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, QS जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ट्राइंगल PQR का, ट्राइंगल PQR का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यानी कि ये जो टोटल है ये हुआ दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, PQR का एक्सटीरियर एंगल यही होगा दोस्तों। हाँ जी, अब मुझे बताइए अगर ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना रहा होगा 4 अल्फा, इन दोनों का सम रहता है। और 4 अल्फा को भी ये है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया, यानी 4 अल्फा को भी ये एंगल होगा 2 अल्फा ऊपर 2 अल्फा नीचे, दोनों बराबर होंगे दोस्तों। हाँ जी, यानी कि ये अंदर वाला जो एंगल होगा दोस्तों ये भी 2 अल्फा रहा होगा, ठीक है, और बाहर वाला भी 2 अल्फा। अब मुझे बताइए दोस्तों ये जो 3 अल्फा है ये क्या है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल RQS का ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका जो ये जो बराबर होगा दोस्तों इन दोनों के सम के बराबर रहा होगा। अगर ये 2 अल्फा है तो ये कितना रहा होगा, ये अल्फा रहा होगा दोस्तों। हाँ जी ये अल्फा रहा होगा। अब बड़े ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल PQS में 2 एंगल बराबर है, आपस में 2 एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर ही होंगी दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, यानी कि इसके अपोजिट में अल्फा बराबर होगा इसके अपोजिट में जो साइड है इसके, यानी PQ बराबर होगी हमारी QS की। तो दोस्तों अब मुझे बताइए अगर ये एंगल 2 अल्फा है, ये अल्फा है, ये तो साइड बराबर है आपस में, तो इन दोनों में भाई ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल RQS, यानी कि QS बराबर है यहाँ पर RS के। तो ये एंगल अगर 2 अल्फा है तो ये भी तो 2 अल्फा होगा भाई, इसके अपोजिट में ये भी तो 2 अल्फा होगा, अगर इसके अपोजिट में 2 अल्फा है ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बस बात खत्म दोस्तों, इसको देखिए बस भाई 3 अल्फा और 2 अल्फा 5 अल्फा, 5 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी 180 डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 36 डिग्री, 36 पंजे 180। तो दोस्तों ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन ट्राइंगल, अच्छा ये ट्राइंगल दिया हुआ है ADAE के बराबर है, CD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ACB की आपको
ACB का है ये। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों इसको ट्राई करेंगे, एक बार करिए आप लोग। दोस्तों ये हमारा इस तरीके से ये एंगल थीटा है, यहां पर इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की गई है, दिस इज D, यहां पर ये E है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल 40 डिग्री का है और ये है एंगल बाइसेक्टर यानी कि C। तो दोस्तों आप इसको करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है। बताइए भाई कैसे होगा ये, बताइए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई दोस्तों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पर। भाई ये जो है थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है जी। हाँ जी, अगर मुझे किसी तरीके से ये मिल जाए भाई, ये दोनों और ये पता लग जाए, तो मैं इन दोनों का सम इसके बराबर पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? हाँ जी। चलो कहीं से भी स्टार्ट करो इसको। मैं मान लेता हूं अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा रहा होगा। हाँ जी, दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखिए ट्राइंगल ACE को, ACE ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना रहा होगा? 40 प्लस अल्फा। क्या रहा होगा? ये 40 प्लस अल्फा। और ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये 40 प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी 40 प्लस अल्फा रहा होगा, 40 प्लस अल्फा। हाँ जी, अपोजिट साइड के बराबर में आ रहे हैं एंगल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब? अगर ये 40 प्लस अल्फा है, ये 40 प्लस अल्फा है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो मुझे कितना होगा? ये वाला एंगल, हाँ जी, कितना होगा भाई? इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ये कितना हो रहा है? पहले से ही हो रहा है ये 80 प्लस 12, 80 प्लस 12 हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल रहा होगा दोस्तों, ये एंगल कितना रहा होगा? 100 माइनस 12 रहा होगा ना, 100 माइनस 12 दोस्तों, 100 माइनस 12 रहा होगा। हाँ जी सर, भाई इन दोनों का सम तभी आएगा ना 180 डिग्री। तो बस अब मुझे दोनों एंगल पता लग गए, ये भी बड़ा एंगल, ये भी पता लग गया दोस्तों। तो इन दोनों का सम इसके बराबर पुट कर देता हूँ मैं। थीटा जो होगा दोस्तों वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 100 माइनस 12 प्लस 12, 100 माइनस 12। अच्छा ये 40 भी तो है यहाँ पर, 40, ठीक है। 100 माइनस 12 प्लस 40 प्लस 12 इसके बराबर होगा। प्लस के 12 माइनस के 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 140, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी 140 डिग्री आई दोस्तों। इस तरीके से होना था दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आप किसी और तरीके से लाएं इसका आंसर, लेकिन ये 140 ही आएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटर से रिलेटेड है आप दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक मैं क्वाड्रेटर बनाता हूँ, किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं क्वाड्रेटर, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रेटर है, ABCD इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटर। एंगल C 72 डिग्री है दोस्तों, एंगल D 28 डिग्री का है, और इनके जो बाइसेक्टर है A और B के, वो O पर मिलते हैं, यानी कि A का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर, और वे आकर के O पर मिल जाते हैं। आपसे पूछा है एंगल AOB कितना होगा, एंगल AOB ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे एंगल AOB जो होगा वो बाकी दो एंगल के सम का हाफ होगा, यानी कि एवरेज होगा, यानी कि 28 प्लस 72 अपॉन 2 कितना रहा होगा दोस्तों? 36 और 14 50 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, 50 डिग्री ये रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट O एंड AOB 64 डिग्री है, एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू आपको बतानी है। दोस्तों बहुत इजी है, करिए इसको। आई थिंक ये तो आप कर ही लोगे, तो बिल्कुल सेम ही है ये भी। अगर मैं यहाँ पर इसको बाइसेक्टर वापस से यहाँ पर O पर आकर ही मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बार ये एंगल चेंज है दोस्तों, आपसे बोला गया है AOB जो है ये 64 डिग्री है, ये 64 डिग्री है। आपसे पूछा गया है इन दोनों का सम क्या होगा। भाई इन दोनों का सम वही होता है जो एवरेज, भाई ये क्या होता है? ये एंगल होता है
इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज होता है ये, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये कितना रहा होगा इन दोनों का सम, 128 डिग्री रहा होगा दोस्तों इन दोनों का। भाई एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ ही तो ये होता है 64 डिग्री, तो एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई होगी 128 डिग्री, डबल हो जाएगा बस, ठीक है भाई। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, इसको और देखिए। लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्टर ऑफ C and D मीट एट E इफ CED 56 डिग्री का है और एंगल A 49 डिग्री का है, देन द मेजर ऑफ एंगल B, एंगल B की वैल्यू आपको बतानी है। यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी दोस्तों, ठीक है भाई। बताइए कैसे होगा ये भी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल C और D के जो बाइसेक्टर है वो E पर आकर मिलते हैं, C और D के जो बाइसेक्टर है वो E पर आकर मिलते हैं, ठीक है जी, मिल गई। CED 56 डिग्री का है, CED ये 56 डिग्री का है दोस्तों। आपसे बोला गया है एंगल ये 49 डिग्री का है, ये एंगल 49 डिग्री का है, एंगल B की वैल्यू आपसे पूछी है भाई बहुत सिंपल है, ये भी एवरेज के कंसेप्ट से हो जाएगा भाई। आप अच्छी तरह जानते हैं ये जो होता है ये 56 डिग्री इन दोनों का एवरेज है, एवरेज है, यानी कि ये 49 जो है ये एवरेज से 7 कम है। अगर ये 7 कम है तो ये 7 ज्यादा रहा होगा ना, ये वाला जो होगा ये एवरेज से 7 ज्यादा होगा, यानी कि कितना रहा होगा दोस्तों 63 डिग्री, 63 डिग्री एवरेज से ज्यादा रहा होगा दोस्तों, ये एवरेज से 7 ज्यादा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे, तो यदि आपको आते होंगे आपने कर लिए होंगे इजीली, लेकिन जिनको नहीं आते थे दोस्तों तो मैंने समझाने की भी कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।